सहरी में जो भी खाएं, जो भी बैलेंस डाइट हो, एक रोटी या पराठा, उसके साथ कोई सालन हो या अंडा कुछ लोग लेते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ों से एहतियात करें। बॉयल अंडा, मछली और नट्स, इन तीनों चीज़ों को सहरी में अगर लेंगे तो ये दिन भर प्यास की शिद्दत में इजाफा करने का बायस बनती है। तो ये तीनों चीज़ें मैं मशवरा लोगों को देता हूँ कि अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये पानी का एहसास, प्यास का एहसास बढ़ा देंगे और आपको पानी की तलब होगी। तो बेहतर है कि ये 3 चीज़ें इस्तेमाल ना की जाएँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें सहरी में लेंगे तो भी वो पानी की तलब को बढ़ाएंगे, इजाफा पराठों से तो उनकी सहरी होती है। 1 चाय का चमचा, जो छोटा चाय का चमचा होता है, उसमें अगर पराठा बना हुआ हो और अगर देसी घी का हो तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज की तहकीक ये कहती है कि देसी घी हमारे यहाँ जो तेल है और जो हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के ऑयल्स ले रहे हैं उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है सेहत के हवाले से भी, ख़ासकर बच्चों के लिए। और हार्ट हेल्थ के डॉक्टर्स, अब जो कार्डियो के डॉक्टर्स हैं, काफ़ी हद तक वो भी कहने लगे कि अगर देसी घी की बात हो रही है, ये मसनूई घी की बात नहीं, रिफाइंड घी की बात नहीं हो रही, देसी घी जो खालिज घी जिसको कहा जाता है, लेकिन उसकी तस्दीक ज़रूर कर लें। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं कि बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ चीज़ बना के आपके हाथ में दे देते हैं केमिकल से भी, तो उसकी तस्दीक ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन देसी घी ज़्यादा बेहतर है। और तकरीबन मैं ये कहता हूँ कि 15 से 20 मिनट पहले सहरी कंप्लीट कर ली जाए, उसके बाद आप 10 मिनट का वक्फा करके थोड़ा सा पानी पी लीजिए और कुछ 2 रेमेडीज़ अर्ज़ कर देता हूँ, वो ले ली जाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अहादीस मैं कोट ज़रूर करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का जो इसका मफ़हूम है कि मोमिन की जो ग़िज़ा है सहरी की वो खजूर है। तो खजूर का इस्तेमाल सुन्नत समझ के ज़रूर करें, वो आपके लिए यकीनन सवाब का बायस भी है सुन्नत पे अमल करने की वजह से। और सिर्फ खजूर ही अगर खाकर हम सहरी कर लें, वो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है पूरे दिन की वो पूरी नहीं होगी यकीनन। अब जैसे किसी ने काम पे नहीं जाना, वो घर पे रहना है, ठीक है, और घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया, इतना कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ज़रूरी है कि हम सहरी पूरी भरपूर तरीके से करें। रमज़ान 2 वजूहात से हम इंजॉय करते हैं। एक वजह होती है इबादत और दूसरी वजह होती है खाना। तो अगर दूसरी वजह नहीं होगी तो हमारे यहाँ रोज़े कबूल नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, अल्लाह ताला हिदायत दे उनको, लेकिन कुछ जुमले सुनने को मिलते हैं कि यार रोज़ा नहीं रखा तो क्या हुआ, इतने भी गैर मुस्लिम नहीं है कि सहरी और इफ्तार ना करें। तो है तो ये गलत बात बहुत। रोज़ा रखना अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है तो यकीनन, और वो आपकी सेहत के लिए शिफायाबी का ही बायस है। वो कहीं खुदा न ख़ास्ता ऐसा नहीं है कि आपकी सेहत के लिए कोई ख़राबी का बायस है, आपको खामखा में भूखा रखा जा रहा है। नहीं, आपकी सेहत की सारी, जिसे कहते हैं ना, रीबिल्डिंग, रिजुविनेशन, सारा कुछ